अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी ये जो है वो एक अलग टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसमें एनर्जी का कांसेप्ट है लेकिन इसमें एक एबिलिटी के कांसेप्ट है। ठीक है। सो द एबिलिटी ऑफ एटम एन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। यानी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब तक होगा जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। सो यानी ये एटम की ऐसे एबिलिटी पर्सन HCl हम देखेंगे HCl। तो ये Cl में और ये हाइड्रोजन में कितने एबिलिटी है कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इटसेल्फ जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। इस एबिलिटी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। फर्ज करें ये HCl कैसे बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। यानी हाइड्रोजन हम देखेंगे तो इसकी एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। यानी इसकी वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इस ये हाइड्रोजन जब आप स्टेबल करें तो 1 इलेक्ट्रॉन इसकी जरूरत है डुप्लेट क्लोर के लिए। और क्लोरीन हम देखेंगे इसकी वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है और वह ऑक्टेट रूल के लिए जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की भी जरूरत है। तो एक दूसरे के साथ जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और इसकी वजह से बॉन्ड बनती है। और बॉन्ड जब बनते हैं तो देखो, ठीक है, फर्ज करें ये Cl है। ठीक है। ये Cl है। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। ठीक है। तो 10 बन जाते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है। 7 ये एक दूसरे के साथ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इस वजह से एक बॉन्ड बनती है, इसको हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। और इसको देखो कि ये क्लोरीन में कितनी एबिलिटी है कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं। और ये हाइड्रोजन में कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट करें, अपनी तरफ खींचते हैं। तो इस एबिलिटी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोबारा देखो, एक एबिलिटी है ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल में। यानी फर्ज करिए मैं HCl जो है एक मॉलिक्यूल है और इसमें ये क्लोरीन एटम की कितनी एबिलिटी है और हाइड्रोजन कितनी एबिलिटी जो वो शेयर पर आप इलेक्ट्रॉन जो है वो इटसेल्फ जो है वो अटैक करेंगे। इस एबिलिटी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मेजर करेंगे बाय पॉलिंग स्केल। ठीक है। सो दे हैव नो यूनिट बिकॉज यानी एनर्जी कैंसर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी जब मैं डिस्कस किया तो इसमें यानी किलो जूल पर मोल जो है इसकी यूनिट था। लेकिन इसमें यानी एक अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन में कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है। सो एटम व्हिच हैव सेम इफेक्ट टू अटैक शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यानी ऐसे एटम जिसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए जो है सेम अट्रैक्शन शो करेंगे तो इसको नॉन पोलर बॉन्ड हम कहेंगे। फर्ज करें हाइड्रोजन हम देखेंगे तो ये हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इसमें एक सेम एबिलिटी है और ये हाइड्रोजन में भी एक सेम एबिलिटी है। तो इस वजह से सेम एबिलिटी से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी नेगेटिविटी जो है हम देखेंगे कि वो नॉन पोलर बॉन्ड बन जाती है। ठीक है। यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी सेम है और इसकी भी सेम है तो इस वजह से कोई भी यानी इफेक्ट नहीं है। तो इस वजह से ये एक नॉन पोलर है। लेकिन एक सेल की बात हम करेंगे तो इस सेल पर ये पर नेगेटिव चार्ज आते हैं, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचती है और ये हाइड्रोजन जो है कम खींचती है। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आते हैं और इस पर पार्शियल नेगेटिव। So this is some example हाइड्रोजन में है, हाइड्रोजन ये है कोवेलेंट बॉन्ड बनती है तो इस वजह से नॉन पोलर, और इसको हम पोलर कहेंगे क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आते हैं। सो फ्लोरीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन को हम देखेंगे इसकी यानी पोलिक स्केल की मौजूदगी में हम जो है डिटरमाइन किया कि इसकी 4.0 जो है इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है। सीजियम के हम देखेंगे तो यह एक जो बेस्ट एनर्जी ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो सीजियम के है और 0.7 है। ठीक है। सो हेलेना ने किरप से परियाद यानी सीजियम यह है और जो है फ्रेंशियम है। ठीक है। सो वो कौन कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इफेक्ट करेंगे। ठीक है। सो पहले जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियर चार्ज को देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज। इसकी सिंपली मतलब ये है कि जब हम पीरियड में जाएंगे और पीरियड में हम कैसे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे। ठीक है। दिस इज अ
पीरियड 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 आप देखेंगे कि यहाँ जो है लिथियम से हम शुरू करेंगे। लिथियम 3 है, बेरिलियम 4 है, बोरॉन 5 है, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन जो है 9 है, नियॉन 10 है। यानी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी पीरियड में हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होगा। जब एटॉमिक यानी इसके मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन इंक्रीज हुआ तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हुआ। तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी अट्रैक्शन टुवर्ड इटसेल्फ जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। सो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हुआ क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज जब हम ग्रुप की बात हम करेंगे, ग्रुप में हम कैसे जाएंगे, ग्रुप में ठीक है टॉप टू बॉटम हम जाएंगे, टॉप टू बॉटम हम जाएंगे, ठीक है बॉटम, ठीक है टॉप टू बॉटम हम जाएंगे। जब टॉप टू हम बॉटम जाएंगे तो इस वजह से न्यूक्लियर साइज इंक्रीज होगा। जब न्यूक्लियर साइज एटॉमिक साइज सारी इंक्रीज हुआ, फर्स्ट करें लिथियम और सोडियम के बाद हम जैसे लिथियम इसमें जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है यानी 2 यहाँ आएंगे और यहाँ आएंगे। लेकिन सोडियम की बात हम करेंगे तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और ये कैसे फिल होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है। तो जब हम जाएंगे ग्रुप में तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा, यानी ये जो है प्रोटॉन पर इस पर न्यूक्लियर कोर जो है इस इलेक्ट्रॉन पर कम है क्योंकि साइज जो है वो इंक्रीज होगा। तो इस वजह से यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होगा, डिक्रीज होगा क्योंकि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लार्ज साइज के लिए वो मुश्किल है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेते हैं। तो इस वजह से यानी ग्रुप में हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। सो दिस इज सेकंड फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट। जब ये हम शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे, फर्स्ट का यहाँ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शील्ड में, ठीक है। तो ये इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड करेंगे, इस पर कोई भी जो है वो थोड़ा सा कम जो है वो अट्रैक्शन है। तो इस वजह से यानी शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। इनर इलेक्ट्रॉन जब हम देखेंगे शील्डिंग इंक्रीज होगा तो इस वजह से ये जो है वो शील्ड करेंगे ये इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियस फोर्स से जो है वो हम मारे करेंगे। तो इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। तो इस पर न्यूक्लियस की चार्ज जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी हाफ पिल और फुल पिल जो हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लो है यानी कम है क्योंकि वो मैंने कहा बिकॉज दिस हैव स्टेबल, यानी हाफ पिल और फुल पिल कंप्लीटली पिल हम देखेंगे वो स्टेबल है। तो इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफिकल्ट है जब हम ऐड करेंगे। तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, यानी पार्शियल पिल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। So these are about electronegativity concept, इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा वीडियो। आखिरी बात यह है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो, इसके यूट्यूब बेनिफिट से एक तरफ हमारी फैमिली बढ़ती जाए और जिससे आपकी वजह से आपको मोटिवेशन मिल सकती है। सो चलते रहो फिरते रहो और मजे करते रहो। सो फर्स्टली टेक स्क्रीनशॉट।